मेरे बच्चे, जीवन में परिवर्तन होना सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे वह अच्छा समय हो या बुरा समय हो, उसका अंत ज़रूर होता है। मेरे बच्चों, मैं समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ और उसी के अनुसार मेरे भक्तों द्वारा सभी कार्य किए गए हैं जो मैं उन्हें करने के लिए कहती हूँ। आज भी मैं अपने भक्तों को उनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए आई हूँ। आज मेरा वचन है, जो भी मुझे आज सुन रहा है उसे मैं ऐसी बात बताऊंगी जो उसके जीवन से जुड़ी हुई है। इसलिए संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। इस संदेश को सुनकर तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम भी जीवन में क्या गलतियां कर रहे हो, जिससे तुम्हारा जीवन अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा, और तुमने ऐसी कौन सी गलतियां करी हैं जिसके चलते तुम्हारे जीवन में इतने दुख हैं। जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास का गुण उत्पन्न नहीं होगा, तब तक तुम अपने जीवन को बदल नहीं सकते। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन अपने मन में विश्वास रखो कि मुश्किलें आएंगी तो भी मैं उनका सामना कर लूँगा। यही विश्वास तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाएगा। मनुष्य समय समय पर अपने कार्यों में बदलाव करता है, परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए उसे काफ़ी अधिक समय लग जाता है और उस कारण उसे बहुत अधिक परेशानी हो जाती है। उसके कार्यों में बहुत बार उसे मुश्किलें भी आती हैं। मनुष्य यह सब देखकर उस कार्य को बीच में ही छोड़ देता है और उदास होकर बैठ जाता है कि अब मुझसे नहीं होगा। तुम्हें उदास नहीं होना है, अपनी माता पर विश्वास बनाए रखना है और खुद पर भी। और अपने जीवन में जो तुमने गलतियां कर रखी हैं उन्हें तुम्हें छोड़ना होगा। बस तुम्हें अपने मन पर काबू रखना है और स्वयं को बदलना है, और फिर तुम देखना तुम्हारी दुनिया में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। हमें जीवन में परेशानियों का समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि परेशानियों में घिरकर अपने आप को नकारात्मक दिशा की ओर लेकर जाना चाहिए। जिस प्रकार एक चिड़िया छोटे छोटे तिनके को उठाकर घोंसला बनाती है, और चाहे वह तिनका 100 बार भी गिरता है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती। वह तिनके को बटोर कर, तिनके को उठाकर अपना घोंसला बनाती है और उसमें अपने छोटे छोटे बच्चों को रखती है। तुम्हें भी उस छोटी सी चिड़िया से सीख लेनी चाहिए, जो इतनी छोटी होकर भी इतनी मेहनत करती है और अपने कार्य में सफल होती है। और जो लोग आलस करके रहते हैं, यह सोचते हैं कि कार्य करने से क्या होगा, कार्य में इतनी मुश्किलें आ रही हैं, वह जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेहनत करो, खुद पर विश्वास रखो। यदि तुम्हें जीवन में कुछ पाना है तो उसके लिए तुम्हारे अंदर एक सच्ची लगन होनी चाहिए और मेहनत करने की शक्ति तुम्हारे मन से ही आनी चाहिए। तभी तुम हर चीज़ में सफलता प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम मेहनत करोगे तो भी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और जो व्यक्ति मेहनत करना ही नहीं जानते, ना ही चाहते कि वे मेहनत करें, उनकी मैं मदद नहीं करती। फिर चाहे उनके जीवन में कितनी भी परेशानियां आएं, मैं उन्हें अकेला छोड़ देती हूँ। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में धन आए, तो तुम्हें धन को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जिस प्रकार के तुम कार्य करोगे उसी प्रकार का धन तुम्हें मिलेगा। यदि तुम अधिक मेहनत करते हो और दिल से मेहनत करते हो और किसी का बुरा नहीं करते, सच्चाई के रास्ते पर चलते हो, तो मैं तुम्हें अवश्य ही धन प्रदान करूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं लक्ष्मी माता आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे बच्चों, तुम सब मेरे लिए बहुत अनमोल हो। मैं अपने प्यारे बच्चों से आज कुछ प्यारी प्यारी बातें करने आई हूँ। मेरे बच्चों,
तुम बहुत नादान हो, इसलिए किसी भी अनजान प्राणी से कभी भी कोई अपने दिल का भेद ना बताएं, क्योंकि आप तो उस पर विश्वास करके अपने दिल का हाल बता देंगे, लेकिन वह सिर्फ आपका ही उपहास करेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, सोच समझकर ही किसी को अपने मन की बात बताएं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मतलबी दुनिया है। स्वार्थ पूरा होते ही आपसे बात करना भी पसंद नहीं करती। मेरे बच्चों, आप भविष्य की चिंता ना करें, आप सिर्फ अपना आज देखें, क्योंकि आज जो आपके पास है वही सबसे अच्छा है। मेरे बच्चों, सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हारा आने वाला भविष्य भी उज्जवल होगा। मेरे बच्चों, रोज सुबह उठकर अपने ईश्वर का धन्यवाद करो, उनकी प्रार्थना करो, उनकी भक्ति में अपना समय लगाओ, अच्छे कार्यों में समय लगाओ। जो बच्चे प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, उनका जीवन बहुत जल्दी उज्जवल हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप अन्न का अपमान कभी ना करें और अपने आसपास अगर आपको कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखता है तो उसको भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि किसी गरीब और ऐसा ही व्यक्ति को भोजन कराना बहुत ज़्यादा पुण्य का काम होता है। मेरे बच्चे, जब जब पृथ्वी पर कोई अकाल पड़ा है, कोई मुसीबत आई है, तब तब मैं हमेशा विद्यमान रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भूखे सोएं। इसलिए मेरे बच्चों, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भी अपने आसपास किसी भूखे व्यक्ति को यदि देखो तो उसे भोजन कराओ। यह सबसे बड़ा दान होता है। अपने लिए तो हर कोई भोजन जुटाने का प्रयास करता है, लेकिन अगर कोई किसी गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराता है तो वह किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होता है। मैं चाहती हूँ जब भी आप भोजन को ग्रहण करते हैं तब आप साफ जगह पर, स्वच्छ बर्तन में और स्वच्छ वातावरण में उस भोजन को ग्रहण करें। इससे आप मेरे साथ साथ भोजन का भी सम्मान करेंगे और उस भोजन का पोषण आपके शरीर में आपको शक्ति देगा। मेरे बच्चों, जो आप भोजन ग्रहण कर लेंगे उससे आपको ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा का प्रयोग अच्छे कार्यों में करें, मेहनत करें और सफलता प्राप्त करें। लक्ष्मी माता आज आपसे कह रही हैं, मेरे बच्चे, अगले कुछ दिनों में आपका जीवन बदल सकता है, लेकिन यदि आपने इस संदेश को बीच में छोड़ने का प्रयास किया तो आप मेरा आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। इस महीने के समाप्त होने से पहले तुम्हें एक बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त होगी, लेकिन वह सिर्फ तभी होगी जब तुम मेरी बातों को अपने जीवन में अपनाओगे और जो मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ उन बातों को अपने जीवन में अपनाना ही तुम्हारा प्रथम कर्तव्य होगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 टाइप करें। अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि, सफलता, खुशियाँ और स्वास्थ्य तुम्हारे जीवन में कदम रखने वाले हैं। यदि आप मेरा ध्यान करते हैं
तो यह सभी चीज़ें आपको जल्दी प्राप्त हो जाएंगी। संसार में तुम हर काम कर सकते हो, सिर्फ तुम्हारी कोशिश की कमी है मेरे बच्चे। तुम बहुत ही ज़्यादा भोले हो और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फ़ायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, परंतु तुम कभी भी उनका बुरा नहीं मानते। तुम्हें कभी कभी बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं तो तुम अंदर से टूट जाते हो। तुम उन लोगों को कुछ कहते नहीं, परंतु तुम्हारी आत्मा अंदर से रोती है। मैं तुम्हारे घर धन की वर्षा करूंगी तथा तुम्हारी सारी गरीबी को पल भर में दूर कर दूंगी, परंतु मेरे बच्चों पहले तुम्हें सतमार्ग पर चलना होगा तथा तुम्हें मेरे द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है। उसमें थोड़ा सा समय लग जाए, परंतु वह सुख का धन होगा जो तुम्हें उन्नति और प्रगति की ओर लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्दी हार मान लेते हो, परंतु जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम यह अच्छे से जानते हो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मैं हमेशा तुम्हारे शत्रुओं से बचाती आई हूँ और आगे भी बचाती रहूँगी। तुम बस खुश रहो मेरे बच्चे और अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हें कभी कुछ भी नहीं होने दूंगी और अपनी माँ पर भरोसा रखो। बस तुम जो भी कार्य करना चाहते हो उन्हें हमेशा अपने मन में रखना। किसी दूसरे को कभी मत बताना, क्योंकि दूसरों को बताने से वह व्यक्ति तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ विश्वास है, परंतु यह तुम्हारा बार बार लोगों ने जो विश्वास तोड़ा है, अब तुम्हें उन सब से सीख ले लेनी चाहिए। मेरे जाने का समय हो चुका है, किंतु यह याद रखना कि जब तुम्हारी माँ तुम्हें दोबारा दर्शन देने आएंगी तो तुम अपने अंदर बदलाव करके अपने जीवन को नई दिशा में लेके जाओगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में खुश रहो, स्वस्थ रहो।